गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने घर बैठकर अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। यानी आज जो आपका क्लास होने वाला है वो फिजिक्स का क्लास होने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए? हम लोग इतनी बेहतरीन ढंग से फिजिक्स को पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं या हम कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा सब्र करें, आपको फिजिक्स भी समझ में आएंगे। आपको फिजिक्स समझ में आता है, आपको बेहतर ढंग से समझाए नहीं जाते, इस वजह से आपको समझ में नहीं आते हैं। आपको रटना नहीं है, हम उस हर बारीकी चीज को बताएंगे आपको जिसकी आपकी आवश्यकता होती है, जो आप नहीं समझ पाते हैं वो हर चीज को, हर शब्द को हम तोड़कर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज दिल थाम के बैठिए, आज आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस टॉपिक को? तो आज हमारा स्टार्ट है फिजिक्स। स्टार्ट क्या है? फिजिक्स है। और फिजिक्स में हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत। विद्युत कहिए या वैद्युतिकी कहिए, विद्युत कहिए या तो वैद्युतिकी कहिए, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत है क्या। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे एक एक करके रिलेट करते हुए चलेंगे और रिलेट करते हुए देखिएगा कि पूरा आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर आज हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, तो देखो, आप जान रहे हो कि हमारे आसपास में क्या है? अनेकों ऊर्जा उपलब्ध है। क्या है? अनेकों ऊर्जा उपलब्ध है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी एक ऊर्जा का प्रकार है। ये क्या है? ऊर्जा का प्रकार है। अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा अनेकों प्रकार के होते हैं। यानी कई रूपों में हमारे आसपास में ऊर्जा मौजूद है। जैसे अपने शरीर में देखा जाए तो अपने शरीर में जो मौजूद है वो पेशीय ऊर्जा है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा है? पेशीय ऊर्जा है। अगर आप देखोगे तो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहे हैं, कैमरा चल रहा है, तो इन सभी में कौन सी ऊर्जा है? तो आप कहोगे कि विद्युत ऊर्जा मौजूद है। और भी अगर हम बात करें तो आपको पता है कि डायनेमो होता है। डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को चेंज कर देता है किसमें? तो कहोगे कि विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो इन सारे प्रकार क्या है? ऊर्जा के हैं। ये सभी जो है ऊर्जा के प्रकार है। तो उनमें से एक जो होता है इलेक्ट्रिसिटी भी ऊर्जा का प्रकार है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी ऊर्जा का प्रकार है। बात क्लियर है? अब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। अगर हम बात करें तो यह एक ऊर्जा का प्रकार है। यह एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है जिसे 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 हम न तो छू सकते हैं और ना ही और ना ही इसे देख सकते हैं। ना ही इसे देख सकते हैं। केवल केवल इसके प्रभावों को प्रभावों को देखा देखा या महसूस महसूस किया जा सकता है। हमने क्या कहा? देखो, अच्छे ढंग से समझने का
प्रयास कीजिएगा। हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। आप देखे होंगे कि जैसे आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी आया हुआ है, ठीक है? बिजली आई हुई है, तो उस बिजली में जो तार आप दौड़ाए हुए हो, जो तार आप खींच कर लाए हो, आप अपने खंभे से, अपने जो ट्रांसफार्मर से जो तार गुजरी हुई है, क्या उस तार में आपको बिजली दिखाई देता है? क्या उस तार से आपको बिजली दिखाई देते हैं कि बिजली यहाँ से प्रभाव हो रहा है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, बिजली यहाँ से प्रवाहित होते हुए हमें नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है? क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। बिजली को आप नहीं छू सकते हैं। तो हमें क्या? तो हम केवल उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ठीक है? आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि आपके ऊपर कोई बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई बल कार्य कर रहा है। तो इसके प्रभाव को आप केवल महसूस कर सकते हो, या इसके प्रभाव को आप देख सकते हो। जैसे किसी को बिजली लगते हुए, बिजली का झटका लगते हुए आपने देखा होगा। किसी को बिजली का झटका लगते हुए देखा होगा, या आपको भी कभी बिजली के झटका अवश्य ही लगे होंगे। तो आप महसूस किए हैं, या किसी को झटका लगता है तो उसको आप देखे होंगे, तो उसके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में क्या होता है? कंपन होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो हम केवल क्या कर सकते हैं? उसको महसूस कर सकते हैं, या तो उसके प्रभावों को हम देख सकते हैं, ठीक है? यही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है, ठीक है? विद्युत जो है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा ही है जिसको हम एक रूप से कईयों रूप में बदल सकते हैं, जिसको हम एक रूप से अनेकों रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें तो पॉइंट को आप ध्यान रखना कि इसको इसको एक रूप से एक रूप से दूसरे रूपों में दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसको एक रूप से हम क्या कर सकते हैं? दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे विद्युत है, विद्युत को यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम बदल कर हम किस में बदल रहे हैं? प्रकाश ऊर्जा में। हमारे आसपास जो है, हमारे कमरे में ये पूरी तरीका से क्या है? प्रकाश भरा हुआ है, तो इसको हम बदल दिए किस में? प्रकाश ऊर्जा में बदल दिए। आप देखे होंगे कि जो हमारे सामने माइक लगा हुआ है, ठीक है? तो ये भी क्या है? एक विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है किस में? तो ध्वनि ऊर्जा में बदल दे रहा है। आप कहोगे आपके सामने आप प्रेस करते हो, कपड़े को प्रेस करते हो, तो प्रेस करने में आप विद्युत खर्च करते हो। तो विद्युत जो होता है, वो विद्युत क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको बदल देते हैं हम किस में? तो हीट में बदल देते हैं। तो हमने यही कहा कि विद्युत जो होता है इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको विद्युत समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आए होंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ने, बोलो, क्या तुम्हें समझ में आ रहे हैं? बोलो, कोई समस्या इसमें? हमें लगता है कि किसी भी भाई-बहन को कोई समस्या इसमें नहीं होगा। हम पुनः एक बार समझाते हैं कि हमने क्या कहा? विद्युतिकी या विद्युत के बारे में हमने कहा कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। लेकिन इसके प्रभावों को हम महसूस कर सकते हैं, या प्रभावों को हम देख सकते हैं, ठीक है? बल्ब जो होता है, बल्ब में आप देखे होंगे कि जो 100 वाट का बल्ब आता था पहले रेड कलर का, उसमें आप प्रभाव ही तो देख रहे थे। आस-पास में जो जल रहा है, जो मरकरी, ट्यूबलाइट ये सब जो जल रहे हैं, इसके ये प्रभाव ही तो है, ये विद्युत का ही तो प्रभाव है। जो आज के समय में क्या हो रहा है, बड़े-बड़े इंडस्ट्री वगैरह हो रहे हैं, बड़े-बड़े चीज़ों में इसका क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। बड़े-बड़े मशीनों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? आदमी भी अब धीरे-धीरे इसके बिना चल नहीं पा रहा है, ठीक है? तो आप जान रहे हो कि आदमी भी अब विद्युत से ही चल रहा है, ठीक है? मोबाइल का आपका बैटरी डेड हो जाता है, खराब हो जाता है, या बैटरी क्या हो जाते हैं, आपके बैटरी खत्म हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर से खत्म हो गया। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि विद्युत जो है हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़े हुए है। क्या करे हुए? बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ कर रखा हुआ है, ठीक है? चल, आगे बात करें। चल, अब इलेक्ट्रिसिटी हमने समझा। अब इसके बाद हम एक पॉइंट
आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना होगा, अब हमें पढ़ने हैं आवेश के बारे में। देखो धीरे धीरे करते हुए हम लोग चले जाएंगे। अभी आप कहेंगे, अभी हमने क्या क्या, विद्युत, ठीक है। ये विद्युत जो हमने कहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमारा हेडिंग क्या था, इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमने क्या कहा कि ये क्या है, विद्युत है, ठीक है। ये विद्युत है। ये आया कहाँ से है, तो अगर हम बात करें तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है इलेक्ट्रॉन का शब्द, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। किससे बना है, ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से बना है। यही इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। चल, अब इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने जाना, अब हमें जानना है, अब आप हेडिंग डालोगे आवेश के बारे में, ठीक है। क्या है आवेश, आवेश को हम लोग बोलते हैं चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आवेश को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। देखो आवेश कहते किसको हैं, सबसे पहले इसके कुछ हम लोग बातें जानते हैं। देखो ये आवेश जो है ना, एक प्रकार का किसी पदार्थ का गुण होता है, किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। अगर हम बात करें, हम डिफिनेशन नहीं करें, ये क्या है, एक पदार्थ का, एक पदार्थ का क्या है, गुण है। गुण कहने का मतलब है कि क्वालिटी, गुण कहने का मतलब क्या है, क्वालिटी है। अब क्वालिटी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी होगा, क्वालिटी क्या हो सकता है, तुम बुरे हो सकते हो, अच्छे हो सकते हो, ये तुम्हारी क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पदार्थ में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। तो ये आवेश भी किसी एक पदार्थ का, किसी पदार्थ का एक गुण होता है, किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। सबसे पहले एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, हमने क्या कहा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। जिनका नाम क्या था, थेल्स था। इन्होंने क्या किया कि घर बैठे हुए अपने प्रयोगशाला में इनको एक पत्थर सा मिला, ठीक है। जब ये इनको एक पत्थर मिला, जिस पत्थर का नाम था एबोनाइट, क्या नाम था, एबोनाइट, एबोनाइट, ठीक है। एबोनाइट का इनको क्या मिला, पत्थर मिला। बोलो कोई समस्या है इसमें, इन्होंने क्या देखा, एक एबोनाइट का पत्थर दिखा, या आप कह सकते हो, चलो इसके पहले हम जानते हैं एम्बर वाली कहानी को, ठीक है। इनको एक मिला एम्बर, क्या मिला, एम्बर मिला। एम्बर को हम बोलते हैं कहड़वा, क्या बोलते हैं, कहड़वा। ये एक तरह का पत्थर है, एक तरह का क्या है, पत्थर है। इन्होंने क्या किया कि कहड़वा को रगड़ा, ठीक है। इस कहड़वा को रगड़ा, किसके साथ रगड़ा, तो कहड़वा को रगड़ा किसके साथ, तो एक ऊनी वस्त्र के साथ, किसके साथ, ऊनी वस्त्र के साथ। इन्होंने ऊनी वस्त्र के साथ थेल्स नामक, सबसे पहले आवेश के बारे में थेल्स ही बताए थे, ठीक है। ये थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि एक एम्बर का छड़ लिया, एक अंबर का पत्थर लिया, ठीक है। एक अंबर क्या होता है, पत्थर का एक है, ठीक है। एक एम्बर इन्होंने लिया, इन्होंने क्या किया, एम्बर को रगड़ा, एम्बर को क्या किया, रगड़ा। किससे रगड़ा, तो इन्होंने ऊनी वस्त्र से रगड़ा, ठीक है। एक ऊनी वस्त्र था उनके पास, उन ऊनी वस्त्र से क्या किया, रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ऊनी वस्त्र के साथ इसको रगड़ा, तो इसके ऊपर, कहड़वा के ऊपर एक चार्ज आ गया, एक क्या आ गया, गुण आ गया। एक गुण क्या आया, तो आकर्षित करने का एक गुण आ गया। उन्होंने देखा जब एक छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लिए, छोटे छोटे पेपर के जब टुकड़े लिए, कागज के टुकड़ा लिए, तो इन्होंने देखा कि ये एम्बर जो है, इस एम्बर को, इस एम्बर को जब यहाँ कागज के टुकड़े के नजदीक लाए, तो ये कागज इसके ऊपर आकर्षित होने लगा। क्या होने लगा, आकर्षित होने लगा। तो इन्होंने देखा कि एम्बर जो है इसको आकर्षित कर रहा है, तो इसी आकर्षण वाले गुण को इन्होंने क्या नाम दे दिया, तो कहा कि ये आवेश है। क्या है, आवेश है।
ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया, आवेश है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। हमने क्या कहा कि थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार क्या किया कि एम्बर के एक पत्थर लिए, ठीक है, एम्बर जो होता है एम्बर से को रगड़ा एक ऊनी वस्त्र के साथ। जब उन्होंने ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा तो उन्होंने देखा कि इस एम्बर पर कुछ गुण आ गए आकर्षित करने के। क्या गुण आ गए, आकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो गए। तो इन्होंने जैसे ही पेपर के पास लाया तो पेपर क्या होने लगा, पेपर के छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो आकर्षित होने लगे। क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। तो यहीं से इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ होता है तो किसी भी पदार्थ में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उसी गुण को कुछ ना कुछ आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण होता है। क्या होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है, और उसी गुण को इन्होंने नाम क्या दिया कि ये किसी पदार्थ का क्या है, आवेश है। बोलो आवेश से कोई समस्या है तो आप कह सकते हो। बोलो आवेश से क्या आपको कोई समस्या है, बोलो। हमारे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है, हमारे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। चलो देखो, तो यही हमने कहा कि एम्बर को क्या किया उन्होंने, रगड़ा ऊनी वस्त्र से और उत्पन्न। इसी तरीका से इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किया। और क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने लिया एक एबोनाइट की छड़ लिए। किसकी छड़ लिए, एबोनाइट की, एबोनाइट की छड़, ठीक है। एबोनाइट के छड़ को भी इन्होंने रगड़ा। एबोनाइट की जो छड़ था इसको भी इन्होंने क्या किया, रगड़ा, ठीक है। किसके साथ रगड़ा, तो इन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है। इन्होंने एबोनाइट की जो छड़ था, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा किसके साथ, तो रेशम के कपड़े से, रेशम की कपड़े से इन्होंने रगड़ा। तो यहाँ भी उन्होंने देखा कि एबोनाइट की जो छड़ है, एबोनाइट की छड़ पर कुछ गुण आ गए, कुछ आवेश आ गए, इसमें आकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न हो गया। आकर्षण करने की क्या हो गया, क्षमता आ गए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ ये गुण है जो किसी भी पदार्थ में हो सकते हैं, किसी भी पदार्थ में कुछ ना कुछ गुण हो सकते हैं, और उसी गुण को इन्होंने नाम क्या दिया, आवेश नाम दिया, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया, आवेश नाम दिया। बात क्लियर हुआ। तो देखो हमने कहा कि आवेश क्या होता है, तो एक पदार्थ का, किसी पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। तो किसी पदार्थ का क्या गुण होगा, तो देखो किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। और अगर हम बात करें कि इसके मुख्य गुण क्या होते हैं, इसके मुख्य गुण की अगर हम बात करें कि आवेश का जो मुख्य गुण होता है, ठीक है, आवेश का मुख्य जो गुण होता है, मुख्य गुण वो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी आवेश का मुख्य गुण आकर्षण नहीं है, वो क्या है, प्रतिकर्षण है। यानी क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भगाने का ये क्या है, गुण है। तो आवेश एक प्रकार का क्या है, गुण है किसी पदार्थ का, और वो गुण कैसा है, तो प्रतिकर्षण का गुण है। कैसा गुण है, प्रतिकर्षण का गुण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जैसे आप देखते हो कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ के या क्या है, नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। इस नाभिक में आपको पता है कि प्रोटॉन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, तो धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो आप कहोगे कि न्यूट्रल होता है। यानी इस पर जो होते हैं उदासीन चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और अगर हम बात करें तो इसके बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। यानी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। तो जो सबसे जो एटम है, एटम में क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीन चीजें नॉर्मली पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पर जो गुण होता है, आपने देखा होगा कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो आप क्या करते हो, आपने देखा होगा कि जैसे आपको ठंडी के मौसम में अगर आपको ठंडी लगता है, ठीक है, तो आपने क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप हाथ के रगड़ते हो, क्या करते हो, हाथ को रगड़ते हो। जैसे ही आप हाथ रगड़ते हो तो इसमें घर्षण होता है, क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण होने पर आप देखते हो कि आपके हाथ गर्म होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। वो क्यों होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, आदान प्रदान होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होने लगता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो उत्पन्न होते हैं, जो गुण उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। यानी आवेश जो उत्पन्न अगर हमें करना है, सबसे पहली बात है कि आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। आवेश जो है वो क्या है, उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। इसको क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जब हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, आवेश है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, आवेश है। आप देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कितना, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, इतना क्या होता है, चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है, उसको कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है, ठीक है। दोनों पर चार्ज बराबर होते हैं, दोनों पर चार्ज क्या होता है, बराबर। यानी कि जब हमें जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं, जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। जिससे क्या होते हैं, ऊष्मा, यानी जिससे आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। और वही गुण हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। बोलो, इतनी बात समझ में आया या नहीं आया, बात समझ में आया। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि आवेश की खोज किसने किया था, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने खोज किया था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो, आवेश की जो खोज किए थे वो खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो खोजकर्ता कौन थे, तो आप कहोगे कि थेल्स था। कौन था, थेल्स था, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे, थेल्स थे। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एक, आप याद रखो, ठीक है, कि जैसे अगर हम पहले इस बात को समझा देते, ठीक है, आपको, कि देखो अगर आप कर्ज लेते हो, किसी से आप कर्ज लेते हो, तो कर्ज लेने पर आपको कहे जाते हैं ऋणी। क्या कहा जाता है, ऋणी कहा जाता है। और जो कर्ज देने वाला है उसको हम ऋणी तो नहीं बोलते हैं। तो जो कर्ज लिया है, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे मान लेते हैं ये पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ ए है और ये कोई पदार्थ बी है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को घर्षण किए, इन दोनों को रगड़े, तो मान लेते हैं कि ए से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो बी के पास चला गया। ए से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बी के पास चला गया। तो बी जो हुआ वो क्या कहलाया, तो ऋणी कहलाया। क्या कहलाया, ऋणी कहलाया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऋणावेश। क्या बोलते हैं, ऋणावेश। और जो दिया है, जो दिया है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के गया है उसको हम बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। बात क्लियर हो रहा है, बोलो, कोई समस्या है इसमें। हमने क्या कहा कि जब ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया तो ए जो है धनावेशित कहलाया। और बी जब लिया है, इलेक्ट्रॉन इस ग्रहण किया है, तो इसको हम क्या बोले, ऋणावेश बोले। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। देखो, तो यही चीजें हम समझाना चाह रहे हैं आपको
कि जब थेल्स ने क्या किए थे, एबोनाइट के छड़ को या एम्बर की छड़ को, इसको एम्बर, एम्बर कहो या कहड़वा कहो, ठीक है, कहड़वा, कहड़वा, ठीक है, ये क्या है, इसको हम एम्बर बोलते हैं इंग्लिश में, एम्बर। इसको रगड़ा, क्या किया है, रगड़ा, रगड़ा, किससे रगड़ा, तो ऊनी वस्त्र के साथ, किसके साथ, ऊनी वस्त्र के साथ, ऊनी वस्त्र से, यानी कहड़वा जो था, कहड़वा को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा, ठीक है, तो कहड़वा के पास भी इलेक्ट्रॉन थे, कहड़वा के पास भी क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और ऊनी वस्त्र के पास भी क्या था, इलेक्ट्रॉन था। अब ये ऊनी वस्त्र का जो इलेक्ट्रॉन था, ऊनी वस्त्र का जो इलेक्ट्रॉन था, ये चला गया किसके ऊपर, तो आप कहोगे कि कहड़वा के ऊपर चला गया, किसके ऊपर चला गया, कहड़वा के ऊपर ये चला आया, ठीक है। तो ये कहड़वा के ऊपर चला आया, तो कहड़वा क्या हो गया, तो आप कहोगे कि ऋणावेशित हो गया, क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, ठीक है। और बात करें यहाँ पर ऊनी वस्त्र की, तो ये ऊनी वस्त्र जो हुआ वो कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। बोलो यहाँ से बात क्लियर हुए या नहीं हुआ, किसी को भी लगता है कि हमें समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, ठीक, चल इसी तरीका से एक और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चल ये सब पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट आपके पूछे जाएंगे कि कौन ऋणावेशित हो गया, कौन धनावेशित हो गया। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो एक कांच के छड़, कांच की छड़, ठीक है, कांच की छड़ को जब आप रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रगड़ने पर, किसके साथ रगड़ने पर, तो आप कहोगे कि एक वस्त्र से, किससे रगड़ेंगे, तो आप कहोगे कि वस्त्र से, किस तरीका का वस्त्र, हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है, रेशम के वस्त्र से, रेशम वस्त्र से अगर रगड़ते हैं, ठीक है, रेशम वस्त्र के साथ अगर रगड़ते हैं, तो यहाँ कांच का जो छड़ है इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, तो रेशम वस्त्र के ऊपर, किसके ऊपर हो जाएगा, रेशम वस्त्र के ऊपर ट्रांसफर हो गया। एरो का हम साइन जिधर दे रहे हैं इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर से किधर गया है, इधर की ओर गया, ठीक है। यहाँ पर ऊनी वस्त्र से कहाँ चला गया था, कहड़वा के ऊपर चला गया था। यहाँ कांच की छड़ जो है कहाँ चला गया, रेशम वस्त्र पर चला गया। तो रेशम वस्त्र पर चला गया तो ये कांच की छड़ क्या हो गया, तो आप कहोगे कि धनावेश हो गया, ये क्या हो गया, धनावेश हो गया। और रेशम का वस्त्र जो है ये क्या हो गया, तो ऋणावेश हो गया, क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। बात क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। या इसी तरीका से हम कह सकते हैं, ठीक है, इसी तरीका से हम कह सकते हैं कि एबोनाइट का भी छड़ है, ठीक है, आप कहड़वा के जगह पर एबोनाइट भी लिख लो तो सेम प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, एबोनाइट, एबोनाइट की जो छड़ होता है, ठीक है, जब एबोनाइट की छड़ को आप रगड़ोगे किसके साथ, ऊनी वस्त्र के साथ आप जब रगड़ते हो, तो यहाँ एबोनाइट के ऊपर जो होता है वो ऊनी वस्त्र का इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाता है, तो आप कहोगे कि इस ऊनी वस्त्र से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसके ऊपर, तो एबोनाइट के ऊपर, किसके ऊपर, एबोनाइट के छड़ के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे कि ये भी हमारा ये रीना वेशित कहलाएगा, रीना वेश कहलाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बोलो ये बात समझ में आया या नहीं आया, आया। तो आवेश क्या है आपको पता चल गया कि आवेश जो होता है किसी पदार्थ का एक क्या है, गुण है। और किस प्रकार का गुण है, तो प्रतिकर्षण का गुण है, किसका गुण है,
प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, और इन्होंने ही बताया था कि किसी भी जो पदार्थ होता है उसका मुख्य गुण होता है क्या? आवेश का मुख्य गुण होता है प्रतिकर्षण का। ठीक है, लेकिन ये बेहतर ढंग से परिभाषित नहीं कर पाए थे, बेहतर ढंग से परिभाषित नहीं कर पाए थे। तो एक और वैज्ञानिक आए, एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक और वैज्ञानिक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसको हम रफ करें, उम्मीद करते हैं कि तुम नोट कर लिया होगा। चल आएंगे धीरे धीरे इस पर, इसके परिभाषा भी हमने बताया ही नहीं है, इसके परिभाषा पर भी आएंगे। ठीक है, चल हम्म, देखो, चल अगला जो आए वैज्ञानिक, उनका नाम था बेंजामिन 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 फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने अच्छे ढंग से आवेश को परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि देखो, आवेश जो होता है वो दो तरह के होते हैं। आवेश कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है, क्या होते हैं? तो इन्होंने कहा कि आवेश जो होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश, और एक होता है ऋणावेश, एक होता है ऋणावेश। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम उन्होंने दिया धनावेश और एक का नाम दिया ऋणावेश। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि देखो, जैसे कहा कि जो धनावेश है, धनावेश को हम प्लस से बताते हैं। किससे बताते हैं? प्लस से बताते हैं। और ऋणावेश को हम माइनस से बताते हैं। ठीक है, देखो, इन्होंने कहा कि जो धनावेश होता है, ठीक है, धनावेश से यहाँ पर क्या होता है कि जो फील्ड निकलते हैं, ठीक है, जो आवेश होता है, आवेशों का प्रवाह प्रवाह जो होता है वो बाहर की ओर होता है। किधर होता है? बाहर की ओर होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव होता है, यानी जो धनावेश होता है, उससे आवेश बाहर निकलते हैं। उससे आवेश क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। पहला पॉइंट तो ये बताया उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने बताया कि माइनस जो होता है, यानी निगेटिव जो होता है, यानी निगेटिव जो होता है, यानी ऋणावेश जो होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पर आवेश जो होता है इसके पास आता है। ठीक है, इसके क्या होते हैं? पास आते हैं। यानी कि यहाँ से हमें बात पता चला कि यहाँ से हमें बात पता चला कि जो धनावेश होता है वो आवेश को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। और ऋणावेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इस तरीका से उन्होंने बताकर एक थ्योरी दिया कि अगर हम दो प्लस को लाएं, ठीक है, एक ही जैसा आवेश को अगर हम लाएं, क्या करें? एक ही जैसा अगर हम आवेश को लाएं, तो इससे भी क्या हो रहा है? इससे कहोगे कि इससे बाहर निकल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इससे भी क्या हो रहे हैं? इससे भी बाहर निकल रहा है। इससे भी जो है आवेश कहाँ हो रहे हैं? बाहर निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहा है। तो इन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो ये इधर मूव कर गया। क्या हो गया? इधर मूव कर गया। इस तरीका से यहाँ पर भी क्या होंगे? तो आप कहोगे कि यहाँ पर भी उन्होंने बात बताया क्या कि अगर एक जैसा आवेश है, क्या है? एक जैसा अगर आवेश है, यानी दो आवेश अगर सेम है, अगर उनको पास लाया जाएगा, क्या किया जाएगा?
पास लाया जाएगा तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होंगे। दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यहाँ देखो, जो बाहर निकल रहा था तो इसी तरीका से बाहर जाता, ये इधर जाता, इसका भी इधर आता, होता या नहीं होता? होता। लेकिन ये देखो कि क्या हो गया, दूर भाग गया। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो क्या हो रहे थे? दूर भाग रहे हैं। यहाँ से भी क्या हो रहा है? दूर भाग रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको परिभाषित किया कि जब एक ही जैसे दो आवेश को हम एक पास लाते हैं तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। बात स्पष्ट है? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बताया कि जब हम अलग अलग चार्ज को लेते हैं, यानी अलग अलग जब हम आवेश को लेते हैं तो उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है? आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो, एक प्लस हम ले लिए और एक क्या ले लिए? माइनस ले लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब ये जो निकलता है, ठीक है, तो ये किधर जा रहा है? तो तुम कहोगे कि इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर हो रहा है। इस तरीका से उन्होंने कहा कि ये जो हो रहे हैं, इन दोनों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। यानी प्लस और माइनस जो है एक पास आ रहे हैं। ठीक है, जब अलग अलग चार्ज होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। यहाँ क्या हो रहा है? तो आप कहोगे कि यहाँ जो हो रहा है वो प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? आकर्षण। और पॉजिटिव से किधर की ओर जा रहा है? निगेटिव की ओर जा रहा है। बात स्पष्ट हुई या नहीं? हो बोलो, इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप कह सकते हो। बोलो, कोई समस्या तो इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको पूरी तरीका से स्पष्ट कर दिया। ठीक है, कि एक पॉजिटिव होता है यानी एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। जब दो धनावेश को हम एक पास लाएंगे तो वो दूर भागेगा यानी प्रतिकर्षण होगा। और जब हम क्या करते हैं, एक धनावेश को लेते हैं और एक ऋणावेश को लेते हैं तो दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। बात क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये हमारा आवेश था। ठीक है, देखो, अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं हम यहाँ से अब कह सकते हैं, ठीक है, कि आवेश क्या है? एक प्रकार का, एक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, आवेश का अगर हम बात करें, आवेश का अगर हम परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि आवेश आवेश पदार्थ का पदार्थ का वह गुण है वह गुण है वह गुण है जिसको जिसे जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जिसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है? वो बल का क्या करता है? अनुभव करता है। बात क्लियर हुआ? चलो, अब इसी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आवेश जो है एक क्या है? अदिश राशि है। यह एक यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है?
अदिश राशि है। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि सदिश है या अदिश है, ठीक है। और भी हम बात करें इसकी, तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बोल, कोई दिक्कत? यानी हम कह सकते हैं यहां से कि आवेश जो है, आवेश आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है। कुल आवेश लिख लेना, ठीक है। कुल आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। कुल आवेश संरक्षित होता है। यानी ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुआ? तो यही हमारा क्या है? आवेश है। आवेश का परिभाषा आप समझ में आ गए आपको? क्या आवेश के परिभाषा समझ में आ गया? चल, अब और भी अगर हम आगे बात करें तो यहाँ एक और पॉइंट आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि आवेश का एसआई जो मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और भी अगर हम बात करें तो इस कूलाम्ब को, ठीक है, कूलाम्ब जो होता है, कूलाम्ब को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से। कहीं कहीं आपको स्मॉल में भी लिखा रहेगा या कहीं कहीं बड़ा लेटर से भी क्यू लिखे रहेंगे। तो क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्या आपको बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे चीज समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या था? तो एक प्रकार का ऊर्जा था जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, केवल उसके प्रभाव को देखा और महसूस किया जा सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आवेश के बारे में, कि आवेश क्या है? एक प्रकार के किसी भी पदार्थ का क्या है? एक गुण है, जो क्या होता है? किसी भी पदार्थ को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षण करने का मुख्य गुण इसका होता है, ठीक है। किसने बताया था? तो थेल्स ने बताया था। इसको ब्रॉड लेवल पर परिभाषित किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही क्या बताया था कि जब दो आवेश को हम एक पास लाते हैं, यानी जब समान आवेश को हम एक पास लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण का गुण देखा जाता है, और जब हम अलग अलग आवेश को एक पास लाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आकर्षण का गुण मौजूद है, ठीक है। तो यही हमने लिखा कि आवेश जो है पदार्थ का वह गुण है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह बल का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा? बल का अनुभव करेगा। यानी जब आपको आवेश लगते हैं ना, जब आपको बिजली लगती है तो आप एक बल महसूस करते हो। क्या करते हो? एक बल महसूस करते हो। क्या महसूस करते हो? कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बल काम कर रहा है, और कुछ ही सेकंड में बल काम करते हैं और आपका निपटारा, आदमी का निपटारा हो जाता है। बोलो, बात क्लियर है या नहीं? यानी कि विद्युत जो है, आवेश जो है, एक प्रकार का बल ही है, समझो तो, ठीक है। चल, अब यहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि आवेश जो है एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है।
हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, यानी कुल आवेश जो होता है हमेशा संरक्षित होता है। अब कुल आवेश संरक्षित कहने का मतलब क्या है कि आप सभी पदार्थ क्या है, बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो बना नहीं है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही क्या होता है, निर्माण होता है, आवेश का, विद्युत का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ही नष्ट नहीं करते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, तो फिर आवेश कहाँ से उत्पन्न होगा, नहीं कर सकते। यानी आवेश को क्या किया जा सकता है, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। बात क्लियर होना चाहिए, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अभी देखो, हमने अभी धारा वगैरह कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हो कि विद्युत धारा क्या है। ठीक है, पहले आप समझो कि आवेश क्या है, आवेश से ही धीरे धीरे आएंगे विद्युत धारा पर। ठीक है, चल देखो, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो आवेश का हमने मात्रक पढ़ा कि कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कूलाम्ब है। आवेश को हमने किससे डिनोट किया, क्यू से डिनोट किया। ठीक है, देखो आवेश है क्या, इलेक्ट्रॉन है। आवेश क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। ठीक है, अगर मान के चलते हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है कितना है, तो तुम कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का आवेश होता है। कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर तुम कहोगे तो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, बात क्लियर है। देखो ये आपको बहुत ही छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। देखो हम कहें कि क्यू, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना चार्ज है, तो आप कहोगे कि 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होंगे, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर दोगे। दोनों तरफ क्या करोगे, 10 से गुना कर दोगे। यानी 10 अगर इलेक्ट्रॉन पर हमें देखना है कि कुल चार्ज कितना होगा, कुल आवेश कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 को हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। कितना लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻18 कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो तुम यही तो पढ़ रहे हो, तुम जो रटते हो कि कूलाम बराबर होता है, यानी आवेश बराबर होता है n इंटू ई। आवेश बराबर क्या पढ़ते हो, n इंटू ई पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, n इंटू ई पढ़ते हो। ये है क्या, अरे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है इतना, तो n का मतलब है कि नंबर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा आवेश होगा। क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा आवेश भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे। एक सिंपल सी फंडा है। अगर तुम्हारे पास कहें कि एक पेन है, एक पेन की कीमत 10 रुपए है, एक पेन की कीमत कितना है, 10 रुपए, तो 10 पेन खरीदोगे तो तुम्हें कितना खर्च करना पड़ेगा, तो कहोगे कि 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी 10 गुना 10 करना पड़ेगा। तो ये एन हमारा है क्या, तो ये एन जो है हम इसको कह सकते हैं, एन जो है नंबर ऑफ, हम हिंदी में लिख देते हैं, एन जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है आवेश है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यू बराबर एन ही होता है। बात क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत हमारे भाई नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो गया, N इंटू यू हो गया। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि और भी फॉर्मूला होते हैं Q का। ठीक है,
क्यू बराबर हम आई टी भी लिख देते हैं, क्यू बराबर आई टी भी लिख देते हैं, तो वो आगे आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी जब हम धारा पढ़ लेंगे ना तब उसको और भी रिलेट करेंगे। फिलहाल के लिए आप क्या जानो कि क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई होता है। एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, और ई का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? बात क्लियर है? चलो देखो, अब हम यहाँ से अगर हम बात करें, अगर तुम्हें थोड़ा सा और भी ब्रॉड लेवल जाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन इतनी बात समझो कि देखो, अगर कभी भी एक कुलाम्ब अगर आपको आवेश लग जाए, एक कुलाम्ब अगर आवेश लगे, ठीक है, कितना आवेश लग जाए, एक कुलाम्ब अगर आवेश गुजर जाएगा ना, ठीक है, तो वो आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी एक कुलाम बराबर इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या आपसे अगर पूछा जाए तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, हालांकि इसको प्रूव किया भी गया है आपके, ठीक है, बुक में, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो इसको रफ कर रहे हैं, देखो समझने का प्रयास करना। ठीक है, हम इसको सीधा करके लिख रहे हैं। देखो, अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन, एक कुलाम्ब जो है, कितना, एक कुलाम्ब, क्योंकि ऐसा ही मात्रा क्या है, कुलाम्ब, तो एक कुलाम्ब जो है वो किसके बराबर है, एक कुलाम्ब में, एक कुलाम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कुलाम्ब में कितना है, एक कुलाम्ब में कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है, तो आप कहोगे कि देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब, 19 कुलाम्ब, ठीक है, 19 कुलाम्ब। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज हम बता दे रहे हैं कि कुलाम्ब को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सी से। वहां शायद हमने गलत लिख दिया था। ठीक है, आप देख लेना, वहां हमने शायद आवेश को ही क्यों बताए थे ना, शायद। अगर कुलाम्ब को बताया तो भाई सुधार लेना। ठीक है, क्या कर लेना है, उसको सुधार लेना है। ठीक है, कुलाम्ब को हम सी से लिखते हैं, कुलाम्ब को किससे लिखते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुलाम्ब को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट, और आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, और कुलाम्ब को सी से। तो देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब जो है बराबर एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता करना है कि एक कुलाम्ब में टोटल कितना आवेश होगा। ठीक है, इतने कुलाम्ब में, इतना कुलाम्ब में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है इतने कुलाम्ब आवेश मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कुलाम्ब आवेश मौजूद है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब। अब हम बात करें कि एक कुलाम्ब बराबर कितना होगा, तो एक कुलाम्ब अगर हम बात करें तो एक कुलाम्ब बराबर हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे या नहीं होंगे, यानी 1 बटा कितना हो गया, 1.6, ये कहाँ आ गया, भागा में आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो है हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट के लिए ऊपर 10 बना देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 10 के पावर कितना है, -19 है, तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये प्लस क्या हो गया, 19 हो गया, प्लस क्या हो गया, 19 हो गया, बट्टा कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा, यहाँ तक आपके कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? देखो अब इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि और हम लिख सकते हैं कि जैसे देखो 10 है, हमने यहाँ से 19 में से एक और लिख लिया, तो हम इंटू करके 10 के पावर 18 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बटा कितना हो गया, 16।
16 से भाग करोगे 100 में तो कितना होगा, तो 100 को जब भाग करोगे 16 से तो 6.25 टाइम्स में कट जाएगा 100, और इंटू क्या है 10 के पावर 18 कूलाम है, 10 के पावर 18 ये क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक कूलाम का अगर आपको झटका लगा है, एक कूलाम के अगर झटका लगा है तो वो आपके शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन भेज देगा, तो आप कहोगे कि 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन भर देगा। अब इसको देखना है कि कितना बड़ा नंबर है, तो आप क्या कर लो 625 लिख लो। ठीक है, यहाँ 0.25 है, 0.25 तो पॉइंट से 2 को जीरो खत्म हो जाएगा। अब 10 पर 16, इस पर 16 जीरो बैठा, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। एक कूलम आवेश अगर आपको लग जाए तो, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहे हैं, बोलो। एक कूलम अगर आपको आवेश लगा, यानी आप पर आपके शरीर में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म संघ 10 संघ। देख रहे हो ना कितना बड़ा नंबर है, बात समझ में आ रहे हैं कि कितना बड़ा नंबर है। तो तुम्हें अब ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि एक आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, यानी आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है। और एक कूलम जो होता है, आप सीधी सी बात यहाँ पर ध्यान रखो कि एक कूलम जो होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 कूलम होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, हमें तो नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होना चाहिए। बोलो, क्या कोई समस्या है? अच्छा, तो ये हम किसके बारे में पढ़े आज, आवेश के बारे में पढ़े। ठीक है, किसके बारे में पढ़े, आवेश के बारे में। अभी इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने कंप्लीट किया ही नहीं है, अभी तो ये हमारा शुरुआत है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना आवेश के बारे में। ठीक है, फिर कल हम लोग जानेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियल यानी विभव क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अच्छे ढंग से आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान और आदर करें। चलिए, जय हिंद।